जय गणेश, जय महाकाल, जय मां परांबा। हर हर महादेव। मित्रों, एक प्रश्न आया 2 दिन पहले कि गुरु के बारे में कुछ बताएं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि गुरु जो है, अगर उसको जानना है तो आप 2 चीजों को जानिए। पहला तो कि अगर आप बात करते हैं गुरु की, तो पहला प्रश्न है कि आपको गुरु क्यों चाहिए और आपको गुरु कैसे मिले। और दूसरा जो प्रश्न है कि गुरु कैसे मिले और गुरु कौन है, कि गुरु को पहचानने कैसे, गुरु कौन है। तो आज बात करेंगे पहले पॉइंट पर कि गुरु कैसे मिले, गुरु की आवश्यकता क्या है, ये समझ लीजिए। देखिए, जब भी आप या आपके परिवार में एक बच्चा ले लीजिए, वो पढ़ाई शुरू करता है, तो पढ़ाई के समय पर जब वो स्कूल में जाता है प्रवेश प्राप्ति के लिए, किसी भी कक्षा में, प्रारंभिक कक्षा में, नर्सरी में या फर्स्ट क्लास में, तो टीचर उसका एक टेस्ट लेते हैं कि भाई इसको कुछ आता है नहीं आता है। उन्हें पता है कि अभी ये अपनी शिक्षा का आरंभ कर रहा है, तब भी एक टेस्ट होता है कि बच्चा बैठ सकता है नहीं बैठ सकता है। तो परिवार से जो शिक्षा संस्कार उसको मिलती है, वो उसका टेस्ट लेते हैं कि बच्चा कैसा है। तो उसके लिए ये पहले था। आज की डेट में तो प्ले स्कूल चलते हैं कि बच्चा स्कूल में बैठना सीख जाए, माता पिता से अलग रहना सीख जाए, वो रोए ना। इसी प्रकार आप देखिए कि आप गुरु को प्राप्त करना चाहते हैं, एक आध्यात्मिक पाठशाला का प्रारंभ करना चाहते हैं, तो आप गुरु प्राप्ति से पहले कितना जानते हैं, या क्लास में बैठना आपको आता है। तो सीधे सीधे अगर मैं उदाहरण आप समझ गए हों, तो मैं मुद्दे पर आता हूं कि आपको गुरु की आवश्यकता कब होती है। जैसे कि आपको स्कूल जाने की आवश्यकता कब होती है कि स्कूल जाने से पहले का जो भी शिक्षा है आप सीख चुके हैं, तब आप या आपका परिवार सोचता है कि भाई इनको आगे की इच्छा के लिए एक गुरु यानी कि एक टीचर की या एक स्कूल में जाने की आवश्यकता है। तो आप जितना कर सकते हैं अपने मन से, सही गलत जो भी आपको सही लगता है, आपकी अंतरात्मा कहती है कि आप भगवान का ध्यान करें, उनका पूजन करें, तो आप वो कीजिए। कि गुरु की आवश्यकता क्यों है? गुरु की आवश्यकता इसलिए है कि वो आपको जो आपको नहीं आता है वो सिखाए। यानी कि जिस रास्ते पर आप चलना चाहते हैं, परम पिता परमात्मा के पास जाना चाहते हैं, उनको अनुभव करना चाहते हैं, उनकी गोद में बैठना चाहते हैं, वो वहां तक पहुंचने का, उस परमात्मा के घर तक पहुंचने का आपको रास्ता बता दे। तो भैया, जितना आपको चलना आता है आप उतने चलिए। जब आप अटकेंगे, किसी चौराहे पर पहुंचेंगे, तब आपको गाइडेंस की, मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी कि मेरे गुरु मुझे बताओ मैं किधर चलूं। 2 रास्ते, 3 रास्ते या 4 रास्ते आ चुके हैं, तब आवश्यकता आएगी। उससे पहले एक सीधे रास्ते पर आप चलिए। जब वो 4 रास्ते आते हैं, अपने मार्गदर्शक से पूछते हैं कि भाई कौन से रास्ते पर चलूं। तो इसी प्रकार आपको गुरु की आवश्यकता तब पड़ेगी जब आप किसी 2 राहे पर या तिराहे पर पहुंच जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको खुद परिश्रम करना होगा कि प्रभु मैं आ रहा हूं। कहते हैं ना, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। तो वही यहां अपनाइए कि मैं कर सकता हूं। जब आप उस रास्ते पर 2 राहे पर पहुंच गए, तब आप किससे मदद मांगेंगे? किसी सड़क चलते हुए गुरु बना लेंगे? आजकल धन दीजिए, सामूहिक रूप से गुरु दीक्षा बढ़ती है, जिसमें 51,000 रुपए वाले आगे, उससे कम वाले थोड़े पीछे, उससे कम वाले थोड़े पीछे, और फ्री वालों का नंबर ही नहीं आता है। यानी कि धन के बदले आपको दीक्षा प्राप्ति होती है।
और उसी प्रकार से आपका महत्व गुरु या गुरु परंपरा में समझा जाता है। हाँ, ये जरूरी है कि अगर आप गुरु से कुछ प्राप्त कर रहे हैं तो उसे कुछ दें। वो इसलिए नहीं कि गुरु को कुछ दक्षिणा देनी आवश्यक है, वो इसलिए कि अगर आप किसी से कुछ लेते हैं तो आप बदले में उसको कुछ दीजिए, ताकि आप कर्म बंधनों में ना फंसें। जो विद्या, जो मार्गदर्शन आप प्राप्त कर रहे हैं, वो देने वाले को भी न शापे कि आपने मेरी वैल्यू नहीं समझी, और लेने वाले को भी न शापे कि आपने मेरी कोई कीमत नहीं समझी। तो इसलिए उसके बदले में धन से, मन से, कर्म से आप उसको कुछ ना कुछ दें। अपनी भावनाएं दीजिए, अपना समर्पण दीजिए, ये भी एक दक्षिणा होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार जब आप किसी दोराहे पर पहुंचते हैं, जितना चल सकते हैं उतने चले। बच्चा घुटनों चलता है, चलने के बाद जब एक दीवार पे पहुंचता है तो अपने परिवार को देखता है कि भाई कोई आए, मुझे आगे बढ़ाए। इसी प्रकार आप परमात्मा के रास्ते पर चलिए। जब आपको कोई दोराहा मिलता है, तिराहा मिलता है, चौराहा मिलता है, तब आप उसे ही परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे सदाशिव, हे सृष्टि के रचेता, पालनहार व विनाशकर्ता, हे सदाशिव, हे शंभो, मुझे अपनी शरण में लो और मुझे कोई एक ऐसा अपने रूप में प्रदान करो कि भैया जो मेरा मार्गदर्शन कर सके। देखिए, भगवान कभी किसी के लिए स्वयं नहीं आते हैं, भगवान किसी ना किसी के रूप में आते हैं। वो रूप कोई भी हो सकता है, बच्चा, बुढ़ा, जवान, कोई भी। तो जब आप परमात्मा से प्रार्थना करोगे तब वो आपके लिए आपकी प्रार्थना के बल पर, जैसे स्कूल में अध्यापक आपको जो एडमिशन देता है वो आपकी पुरानी जो तैयारी है उसके बल पर देता है, या आप कौन सी क्लास में चल सकते हो, तो उसी रूप में परमात्मा भी आपको आपका एक गुरु निर्धारित करेगा। और गुरु एक तत्व है, गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई इंसान नहीं है, गुरु एक तत्व है। उस तत्व को समझ लीजिए। हर इंसान के अंदर परमात्मा है। कहते हैं ना, आत्मा और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? आत्मा के आगे पर लगा दो तो वो परमात्मा हो गया। जो आत्मा एक स्तर से ऊपर उठ चुकी हो, जिसमें उच्च स्तरीय शक्ति का संचार हो, चाहे वो हमेशा ना हो, एक समय के लिए हो, कभी कभी हो, वो परमात्मा के समक्ष हो जाती है। विषय गूढ़ है, बड़ा है, लेकिन आपको पता है जैसे कि सप्त चक्र हैं, सातों चक्रों में हमारी ऊर्जा समाहित है। अगर वो हम जागृत कर लें तो हम भी सब कुछ करने में सक्षम है जो परमात्मा कर सकता है, लेकिन बहुत कठिन है। अगर आपको गुरु चाहिए तो पहले स्वयं जो कर सकते हैं उसका प्रयास कीजिए। जब आप अटकते हैं, कहीं भटकते हैं, रास्ता नहीं समझ में आ रहा, तब उसी परमात्मा से जिस पर आपको अटल विश्वास है, परमात्मा एक है, एक शक्ति है, एक उसका रूप है, कोई रूप ही नहीं है, ये समझ लीजिए। जिस रूप में आपको वो अच्छा लगे, शिव समझिए, ब्रह्मा समझिए, विष्णु समझिए, कृष्ण समझिए, राम समझिए, जहां आपका मन स्थिर हो सके उस रूप में आप शुरू हो जाइए। काली, भैरव, किसी रूप में आप शुरू हो जाइए। लेकिन जैसा रूप होगा, उग्र है तो उग्रता प्रदान करेगा, सौम्य है तो सौम्यता प्रदान करेगा। क्योंकि कहा गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसे को भजोगे तैसे होगे, जिसको भजोगे वैसे ही होगे। तो सौम्य रूप को भजो और उससे सौम्यता की कामना करते हुए अपने आगे का मार्ग दर्शन की, कृपा प्राप्ति की कामना करें। तो इस कामना में आपका जितना बल होगा उस हिसाब से सदाशिव परम गुरु आपको गुरु का एक जो मार्ग है या गुरु रूपी स्वयं वो आएंगे, चाहे छठिक आए या कोई भी आए। अब आपका प्रश्न होगा कि गुरु कोई भी हो सकता है? हाँ,
मैं फिर कह रहा हूं कि गुरु कोई भी हो सकता है। वो विषय बाद का है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, क्योंकि पहले ये क्लियर होना जरूरी है कि गुरु आपको कैसे मिलेगा। पहले अपने एफर्ट कीजिए, जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, पूर्ण श्रद्धा से पूरे के पूरे एफर्ट लगा दीजिए, जिद लगा दीजिए कि भगवान मुझे तेरी प्राप्ति चाहिए। उसके बाद भी आप अटकते हैं तो किसी से मत मांगिए, किसी साधु संत के पास मत जाइए, उससे ही प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे आय का रास्ता दिखा, कोई ऐसा भेज जो मुझे तेरे पास का रास्ता बता सके। किसी भी रूप में तू आ, किसी के रूप में भी आ, मैं स्वीकार करूंगा। नर के रूप में, नारी के रूप में, बच्चे के रूप में, वृद्ध के रूप में, वयस्क के रूप में मैं स्वीकार करूंगा। आपको उसकी पहचान कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा, लेकिन जितना चल सकते हो उतना चलो। उसके बाद परमात्मा से प्रार्थना करो। दुनिया में कोई किसी को कुछ नहीं देता, सिर्फ मां देती है। वो देती है आपको जन्म, वो देती है आपको अस्तित्व। उसका कारक कौन है? परमात्मा चाहता है तब वो आपको मिलता है, और जो मिलता है वो जन्म है, वो है आपकी मां, आपकी जननी। दूसरे से कोई अपेक्षा ना रखें, और आपको गुरु चाहिए, परमात्मा से कृपा करो, परमात्मा से प्रार्थना करो, वो आपके पास गुरु भेजेंगे। पहचानना आपको है। कैसे पहचानना है वो मैं आपको बताऊंगा। गुरु आपको कैसे पार लगाएगा वो बताया जाएगा, लेकिन पहले जितनी सामर्थ्य है जो हम खुद कर सकते हैं वो खुद करें। कोई भी काम होता है जब तक हम चाहते हैं भाई हम खुद कर लें, जितना हम कर सकते हैं हम करते हैं। उसके बाद जब हमारी गुंजाइश नहीं होती तो हम दूसरे के पास जाते हैं, वे हमारा काम करते हैं। ऐसे जितना परमात्मा की तरफ चल सकते हैं उतना चलिए, और जब आप अटक रहे हैं तो आप उसी परमात्मा से प्रार्थना करो कि भाई मुझे आपके पास आना है, मेरी सहायता करो। जिसके पास जाना है आप उसी को सीधा लेटर लिखोगे या फोन करोगे तो वो आपको सीधा बुलाएगा, रास्ता बताएगा, भाई ऐसे चल के आ जाओ, लैंडमार्क ये है, फलाना आदि भेज रहा हूं, पहुंचा देगा। तो भटकने की क्या जरूरत है? किसी भी छलिए के चक्कर में भटकने की कोई जरूरत नहीं, किसी के पैरों में गिरने की कोई जरूरत नहीं। प्रधान है आपकी श्रद्धा, आपका अटल विश्वास, आपकी भक्ति आपके इष्ट के लिए, चाहे वो कोई भी इष्ट हो। तो गुरु प्राप्ति होती है उसी तरह कि जो आपको पाना है, जिससे आपको मिलना है, आप उसी से प्रार्थना करो। भगवान हर जगह है, कण कण में है, और कण कण छोड़िए, वो आपके अंदर बैठा हुआ है। आप जगाओ ना उसको, आप बोलो उसको, वो सुन रहा है। आपकी चारों तरफ 50 आवाजें आती हैं, आप सुनते हो कि ध्यान देते हो? नहीं। जो आवाज प्रबल होती है, जिससे आपका लगाव होता है, आप उसकी आवाज को सुनते हो। लगाव बनाइए, आवाज में प्रबलता लाइए, वो खुद आपके पास भेजेगा किसी ना किसी को। यह है कि कैसे गुरु को पाए। गुरु यानी कि मार्गदर्शक, मार्ग दिखाने वाला। जिसका मार्गदर्शन चाहिए आपको उसी से प्रार्थना करो, जो आपके अंदर बैठा हुआ है। एक बार अपने अंदर झांक के देखो, बाहर दुनिया में कुछ नहीं है। एक्सट्रोवर्ट यानी कि बाहर होने की जरूरत नहीं है, इंट्रोवर्ट हो, अपने अंदर चलो। 7 चक्कर आपके अंदर हैं, हर ऊर्जा आपके अंदर है। आप अपने हाथों से कुछ भी बना सकते हो, अपने पैरों से चल सकते हो। दुनिया में क्यों भटकना? खुद पे विश्वास करो, लगाओ ध्यान, करो बात ऊपर वाले से, जिसके पास पहुंचना है पहुंचाएगा आपको। अनुभव स्वयं करिए, मेरे अनुभव को मत मानिए, अपना कीजिए। खुद खाओगे तो पेट भरेगा, सामने बैठे कोई खाएगा तो आपका पेट नहीं भरेगा। बस आपको लालच आएगा, जीभ में पानी आएगा, वाह क्या लड्डू है, खा रहा है। उसको खुद खाओ ना, तब पता लगेगा क्या लड्डू है। उसकी कामना, उसके बारे में सोच सकते हो, लेकिन उसका अनुभव नहीं कर सकते। तो स्वयं करो अनुभव। अनुभव करोगे तो अनुभव मिलेगा, और उसके स्वाद का एहसास होगा, अनुभूति होगी। तो परमात्मा से लो लगाओ। गुरु क्यों चाहिए और गुरु कब मिलेगा? हर चीज परमात्मा तब देता है जब उसका सही समय आता है। तो सही समय तब आएगा जब तक आप उससे पहले का चरण पूरा कर चुके हैं। लो लगाइए, लो लगेगी, जहां तक चल सकते हैं चलिए,
उसके बाद में स्वयं कहिए कि फिर वो अब जरूरत है आपकी, भेजो किसी को, अपना रूप किसी के भी रूप में आप भेजो, या आप स्वयं किसी के भी रूप में आओ, मैं स्वीकार करूंगा। दत्तात्रेय ने बहुत सारे गुरु बनाए थे, इसी तरीके से आप भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा स्वयं आपके सामने आएंगे, लेकिन पहचानना आपको है। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, पूछो, निसंकोच पूछो। जिज्ञासुओं का हमेशा स्वागत है। आपकी जिज्ञासा होंगी, हम उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे, शांत करने की कोशिश करेंगे। बाकी फिर उसमें से भी जिज्ञासा अगर बचती है तो आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हो सकता है जवाब आने में थोड़ा टाइम लग जाए, 1 दिन या 2 दिन लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समाज है, ये भवसागर है, सब फंसे हैं, हम भी फंसे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूछिए, बहुत खुशी होती है कि कोई जिज्ञासु अपनी कोई जिज्ञासा रखता है। स्वागत है आपका। अंत में हर हर महादेव। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का विषय और विश्लेषण? कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि आपने अभी तक अपना ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और साथ में बेल का आइकन भी दबाएं। दोस्तों, यदि आप हमसे हैं या कोई भी सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या कॉल करके बात करने के लिए आप कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।